अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से कट चुका है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज से नाम जुड़वाने का काम शुरू हो चुका है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के पहले चरण का काम संपन्न हुआ और अब चुनाव आयोग की तरफ से डेटा भी जारी कर दिया गया है और अब लोगों को इस बात की जानकारी भी मिल चुकी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। और अगर आप भी उनमें से एक है जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है तो अब आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक एक प्रक्रिया बताएंगे जिसके तहत आप अपने नाम को दोबारा से जुड़वा सकते हैं। और ये प्रक्रिया देखिए आज से ही शुरू हो चुकी है। आज से कैंप लगाए जाएंगे और इस कैंप में पहुंचकर आप अपने नाम को जुड़वाने का काम पूरा कर सकते हैं। जो जानकारी दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक अगर वोटर लिस्ट को किसी मतदाता को किसी तरह की अगर उन्हें शिकायत है या अगर उनका नाम कट गया है तो उन्हें एक मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य भर में जगह जगह विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में जाकर मतदाता पुनर्निरीक्षण से जुड़े दावा आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से दावा और आपत्ति के निपटारे के लिए 2 अगस्त से यानी कि आज से 1 सितंबर 2025 तक के समय को निर्धारित किया गया है। दावा आपत्ति के लिए विशेष कैंप राज्य के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, शहरी निकाय कार्यालय में लगाए जाएंगे। 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इन विशेष कैंपों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में काम होगा। सोमवार से रविवार तक ये कैंप प्रतिदिन यानी कि हर दिन खुले रहेंगे। बीएलओ को दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर आवेदन लेने का निर्देश भी दिया गया है। और अब देखिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है ये भी हम आपको बता दें। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज ठीक से भरें। फॉर्म को बीएलओ या फिर चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा करवा दें। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया है कि जिन वोटर का नाम छूट गया है उनको एक और मौका दिया जाएगा। उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा, साथ ही एक डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट भी देना होगा। जो मतदाता इस समय अस्थायी रूप से राज्य के बाहर रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर वोटर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं करवाया है तो वे भी voters.eci.government.in या फिर ECI NET ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी को दावा है, आपत्ति है तो विशेष कैंप राज्य के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में, साथ ही शहरी निकाय कार्यालय में लगाए जाएंगे। 2 सितंबर से यानी कि आज से इस कैंप की शुरुआत हो रही है, जो कि 1 सितंबर तक चलने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इस कैंप में काम चलेगा और सोमवार से रविवार यानी कि एक भी अवकाश इस बीच में नहीं होंगे और प्रतिदिन बीएलओ का यह काम जारी रहेगा। और आप सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक बीएलओ के पास जाकर अपने नाम को वोटर लिस्ट में दोबारा से जुड़वा सकते हैं और आपको ये एक मौका चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी आप दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर कोई ऐसे मतदाता है जो फिलहाल अभी बिहार में मौजूद नहीं है, बिहार से बाहर रह रहे हैं, वे अपने परिवार के माध्यम से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस फॉर्म को भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं और आपके नाम को मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन वोटर का नाम छूट गया है उनको एक और मौका मिलेगा और फॉर्म 6 उन्हें भरना होगा, साथ ही डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट भी उन्हें देना होगा। इसके अलावा देखिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आपको ECI
NET पर जाकर फॉर्म को पहले ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को भरकर व्हाट्सएप के जरिए जमा कर सकते हैं, या फिर BLO के पास उस कैंप में जाकर आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप अगर बिहार से बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके नाम पर इस फॉर्म को भरकर जमा करवा सकते हैं। सिर्फ आपको सही डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज देने होंगे और आपका ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा। तो वैसे वोटर्स जिनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया है, उन्हें फिलहाल अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक और मौका मिलेगा और 2 अगस्त यानी कि आज से लेकर 1 सितंबर 2025 तक नाम को दोबारा से जुड़वाने की जो प्रक्रिया है वो बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।